आइए समझते हैं सदिशों के परिणामी किसे कहते हैं। अगर किसी कण पर कई बल लगे हों, बल क्या है? सदिश राशि। कोई कण है, इस पर कई बल लगे हुए हैं। मान लीजिए F1 बल लगा हुआ है, इधर से F2 बल लगा हुआ है। अब इन दोनों बलों के प्रभाव में ये चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ A, इस डायरेक्शन में। त्वरण भी सदिश राशि है तो उसका भी दिशा दिखाना होगा। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में त्वरण A उत्पन्न हुआ F1 और F2 बलों के कारण। अब आप सोचिए कि अगर ये दोनों बल ना होते, F1 और F2, इन दोनों को हटाकर हम एक ही बल लगाएं, मान लीजिए हम दोनों को हटा दिए, बल लगाए अब F, और तब भी त्वरण कितना उत्पन्न हुआ? A। त्वरण सेम है, F1 और F2 अलग अलग डायरेक्शन से लग रहे हैं और इस कण में त्वरण उत्पन्न A कर रहे हैं, और त्वरण A उत्पन्न करने के लिए हमने इन दोनों को हटा दिया। अब एक नया बल लगा रहे हैं सिंगल, वो है F, और यह बल भी उतना ही त्वरण उत्पन्न कर रहा है। त्वरण का मतलब समझ रहे हैं? अब त्वरण का मतलब कि एक सेकंड में कितना वेग बढ़ गया। तो ये कण चल रहा था या स्थिर था, F1 और F2 मिल करके इसको क्या करेंगे? वेग को बढ़ा देंगे। ठीक है, कितना बढ़ाए? एक सेकंड में, उसी को त्वरण कहते हैं। तो F1 और F2 मिल करके इस कण के त्वरण ये प्रदान कर दे रहे हैं, और हम इन दोनों को हटा करके एक नया बल लगा रहे हैं F, और वो अभी वही काम कर रहा है। तो ये जो F है, इन F1 और F2 का परिणामी कहा जाएगा। इन दो बलों का क्या कहा जाएगा? परिणामी कहा जाएगा, क्योंकि ये जो है इन दोनों के समतुल्य कार्य कर रहा है। इसलिए F1 और F2 का F क्या कहा जाएगा? परिणामी कहा जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नाव है, इस नाव को एक डोर से इधर से खींचा जा रहा है, और एक दूसरी डोर है, इधर से खींचा जा रहा है। मान लीजिए इस पर लगा 5 न्यूटन, x न्यूटन मान लीजिए है, इस पर y न्यूटन लगा है बल। तो नाव क्या करेगी? चलेगी। ठीक है, अब ये डोर लगा हुआ है, x न्यूटन से इधर खींच रहा है और ये y न्यूटन से खींचेगा। तो इन दोनों की दिशाओं में ना चल करके नाव अपनी एक दिशा, इन दोनों के, जिसको परिणामी कहेंगे, इन दोनों दिशाओं में ना चल करके अपनी एक दिशा में चलेगी। मान लीजिए इस डायरेक्शन में चलेगी अनुमानतः। ठीक है, अगर ये दोनों डोर ना हो, x न्यूटन y न्यूटन बलों से जो डोरी खींच रही है, इन दोनों को हटा करके एक सिंगल रस्सी लगा दें और उसी से खींचें, और उतने स्पीड से चलना नाव चल रही है। मान लीजिए z न्यूटन की आवश्यकता होती है, सिंगल रस्सी पर z न्यूटन की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z जो है x और y का क्या कहा जाएगा? परिणामी कहा जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई चीज आप फेंकते हैं, बचपन में बहुत आप ढेला वगैरह फेंके होंगे इससे। मान लीजिए कोई चीज फेंक रहे हैं, ऐसे गिरती है, मान लीजिए आपके फेंकने का वेग है v, फेंकने का वेग है आपका v। जब आप फेंक रहे हैं तो ये जो पिंड है या कण है, जो भी है,
देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कि इसके पास दो वेग हैं। अगर ये क्षैतिज दिशा में बढ़ रहा है तो उसका वेग कुछ होगा, और ऊपर भी जा रहा है तो ऊपर का भी कुछ वेग होगा। मान लीजिए क्षैतिज दिशा में चलने का वेग v1 है और ऊपर दिशा में चलने का वेग v2 है, तो इस जो वेग है v, ये इन दोनों का परिणामी कहा जाएगा, इक्विवेलेंट कहा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई चीज आप फेंकते हैं, ऊपर सीधा ना फेंक करके कुछ कोण बनाते हुए फेंक रहे हैं आप, तो वो इसी प्रकार से चलती है, ऊपर भी जा रही है और इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब दोनों ओर जो है वो चल रही है, क्षैतिज डायरेक्शन में भी ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में भी। तो दोनों ओर चल रही है तो दोनों ओर वेग होगा उसका। तो ये जो वेग है और ये जो वेग है, इन दोनों का परिणामी वेग ये कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो परिणामी अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, परिणामी किसे कहते हैं। परिणामी का मतलब अगर कोई सिस्टम है उसमें कई वेक्टर काम कर रहे हैं तो उन वेक्टर्स को हटा करके एक सिंगल लगा दिया जाए, तो वो जो सिंगल होगा उन सभी वेक्टर्स का क्या कहा जाएगा, परिणामी कहा जाएगा। धन्यवाद।